दोस्तों, बीते 36 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि एक तरफ वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी ही संकट में आ गई। आखिर क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना यह कार्यकाल 2029 तक पूरा नहीं कर पाएंगे या फिर उन्हें संघ उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने देना चाहता? आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर उस तरह की मीडिया में यह हिम्मत कहां से आ गई जो ये लिखने लग गया कि मोदी के बाद कौन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आखिरी फैसला आ चुका है, या फिर यूं कहिए कि मोदी जी के लिए अल्टीमेटम पूरी तरह से जारी हो चुका है, या फिर यूं कह लीजिए कि मोदी जी की कुर्सी पूरी तरह से संकट में है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दावा किया जा रहा है कि 2029 तक का यह कार्यकाल पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के होने जा रहे हैं। अब उनके बाद आरएसएस मुख्यालय से उनके लिए खबर आती है, वो वहां पर जाकर हाजिरी देते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है टाइम पूरी तरह से पूरा होने जा रहा है। अल्टीमेटम जारी कर दिया गया, उनसे कुर्सी छीनने का ऐलान कर दिया गया है। अब सवाल ये कि मोदी जी की जगह पर पीएम के फेस पर कौन है, यानी कि मोदी जी की जगह पर मोदी जी की कुर्सी पर कौन बैठेगा और मोदी जी की कुर्सी छीनने जा रही है क्या? जितनी भी बातें मैंने बताई उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। जी हां दोस्तों, मोदी पर हो गया आखिरी फैसला। कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे क्या मोदी? नए पीएम का नाम संघ ने क्या कर लिया तय? योगी का भी कट गया प्रधानमंत्री के पद के लिए पत्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 36 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि एक तरफ वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी ही संकट में आ गई। आखिर क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना यह कार्यकाल 2029 तक पूरा नहीं कर पाएंगे या फिर उन्हें संघ उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने देना चाहता? आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर उस तरह की मीडिया में यह हिम्मत कहां से आ गई जो ये लिखने लग गया कि मोदी के बाद कौन? आखिर मीडिया मोदी के बाद के विकल्पों पर चर्चा क्यों तेज करने लगा? क्या साल 2013 वाली स्थिति पैदा हो गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को उम्मीदवार के तौर पर अनाउंस किए बगैर ही उनका चेहरा तय कर दिया गया था? मगर इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ जो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, उनका पत्ता कैसे कट गया? क्या संघ उन्हें भी नहीं देखना चाहता? पीएम के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह की जो गठजोड़ वाली स्थिति है, इसने मीडिया में एक नया नैरेटिव फैलाने के लिए ऐसा किया। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। खबर महत्वपूर्ण, अहम और संवेदनशील है। दोस्तों, आपने बीते 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही इस बात को लगातार अलग अलग चर्चाओं में, टीवी डिबेट्स में छोड़ करके, मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ करके सोशल मीडिया और यूट्यूब पर देखते और सुनते आए होंगे। आपको याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, जब पैरोल पर चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बात कही थी कि ये 75 वर्ष पूरे होने के बाद में प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। बीजेपी ने उसे हल्के में उड़ाया और फिर आपने बीते दिनों से इस बात को देखा और सुना कि मोदी के बाद तीन कौन? तीन इसलिए क्योंकि तीन नाम अक्सर चर्चाओं में रहे। वो तीन नाम कौन जो मोदी जी के बाद मोदी की कुर्सी पर बैठेंगे, पीएम की कुर्सी पर माने गए जब संघ ने उनके सर पर हाथ रखा। और दूसरी तरफ अमित शाह जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री पद के लिए वारिस समझ करके बैठे हैं। और तीसरी तरफ संघ के अपने चहेते, संघ के अपने लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नहीं, संघ की सहमति से चलें और चला सकें, जिसमें गडकरी का नाम आता है। उनके बाद में हाल के दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जीतने के बाद में देवेंद्र फडणवीस का भी नाम आया। मगर योगी आदित्यनाथ का नाम प्रबल दावेदारों में से था। मगर इस बीच में मीडिया की जो सुर्खियां बन रही हैं वो चौंकाने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तक इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश था। हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी कि इस पर लिखे कि मोदी के बाद कौन, मोदी के बाद कौन, मोदी के बाद कौन। ये कहा है कि क्या वाकई 75 वर्ष पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी छोड़ देंगे?
या फिर इन तरह की चर्चाओं को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया न सिर्फ बचता आ रहा था बल्कि खामोश था, कलम रोके हुआ था, जबान सिले हुआ था। अब अचानक जो खबरों की बाढ़ आ रही है और खबरें जिस तरीके से छपनी शुरू हुई, आप देख करके हैरान रह जाएंगे दोस्तों। ऐसे में एक तरफ से कई सारे ज्योतिषियों की तरफ से भी भविष्यवाणी कराई जा रही है और उनको भी खबरों में जगह दी जा रही है, तो दूसरी तरफ कयासाराई राजनीतिक जानकार और देश के बुद्धिजीवियों के वो वक्तव्य भी अब छपने शुरू हो चुके हैं। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेंगे? क्या वाकई संघ ने तय कर लिया है या संघ से इतर कुछ और खिचड़ी पक रही है? दोस्तों आपको याद होगा 2013 का वक्त, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो पहले उनको उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था। गोवा के अधिवेशन में उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रचार सूचना प्रचार के उस विभाग के अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में, उसके इंचार्ज के रूप में उनका नाम तय किया गया था। और उसके बाद में मीडिया में सुर्खियां बनने लगी कि नरेंद्र मोदी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हालांकि उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे कई लोगों ने किस तौर पर इनके मुकाबले शिवराज सिंह चौहान के नाम को आगे बढ़ाने की वकालत की थी। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से कुछ वैसा ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कर रहा, कौन करार और क्या वाकई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ सुर्खियां दिखा देता हूं, कुछ खबरें जो छपी हुई हैं वो आपको दिखा देता हूं और पढ़ करके सुना देता हूं। दोस्तों क्या लिखते हैं अखबार, क्या लिखते हैं पोर्टल, मैं आपको पढ़ करके शब्दजा सुनाता हूं। सबसे पहले उन्होंने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, और ऐसे में इनके इतर 3 नाम उन्होंने प्रमुख दावेदारों के तौर पर जो लिखा है, उसमें से किसके नाम को सबसे ज्यादा दावेदार बताया है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो स्क्रीनशॉट है उस खबर का, जिसमें लिखा कि आजकल कई ज्योतिषीय विश्लेषक बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा कहने की हिम्मत पहले किसी की नहीं होती, किसी की नहीं होती, ये बात सही है। आगे सीधे तौर पर छपा जा रहा है अपना कार्यकाल तो पूरा कर लेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी को 2026 तक सत्ता छोड़ना ही होगा और फिर कोई नया चेहरा देश का पीएम बनेगा। कहा जा रहा है कि राहु और केतु की दशा उनके लिए अप्रत्याशित चुनौतियां ला सकती है। हालांकि नरेंद्र मोदी की कुंडली में बृहस्पति और शनि की महादशा उनकी प्रमुख है, जो उनके राजनीतिक करियर में स्थिरता और सफलता का संकेत देती हैं। यानी वे अपने कार्यकाल को न केवल पूर्ण करेंगे बल्कि अगले कार्यकाल के लिए भी रेस में बने रहेंगे। एक तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद में जो 3 नाम है दोस्तों, दूसरे नंबर पर बहुत महत्वपूर्ण नाम है अमित शाह का। सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर अमित शाह के बारे में बताया गया। इसमें लिखा गया कि ज्योतिषियों के अनुसार शनि की दशा अमित शाह की राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाएगी, उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। इस अवधि में उनके नेतृत्व में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में सुधार और विस्तार हो सकता है। गुरु का प्रभाव उनके राजनीतिक करियर में नए अवसर और संगठन की संभावनाएं बढ़ाएगा। नए अवसर, जी हाँ। इस दौरान उनकी कूटनीतिक क्षमता और रणनीतिक कौशलता और उभर करके ज्यादा सामने आएगी। राहु कभी कभी अप्रत्याशित चुनौतियां ला सकता है, खासतौर पर उनकी सेहत को लेकर चुनौतियां बढ़ सकती है। यदि वो अपनी सेहत को सुधारने में कामयाब रहे तो देश का अगला पीएम अमित शाह ही होंगे। अमित शाह ही होंगे, खबर लिखी गई है दोस्तों, बाकायदा। तो खुद देख करके आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे लिखा जा सकता है, वो भी जब नरेंद्र मोदी भी बैठे हो कुर्सी पर। कि अब बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि यदि वो अपने सेहत को सुधारने में कामयाब रहे तो देश का अगला पीएम अमित शाह होंगे। हालांकि इसी दौरान अमित शाह को कुछ विवादों या आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये उनके करियर के दीर्घकालिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार अमित शाह भविष्य में प्रधानमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार हैं। सारा किस्सा ही खत्म कर दिया दोस्तों। अमित शाह के बारे में इस तरह की बातें लिख करके भले ही ज्योतिषियों के अकॉर्डिंग लिखा, उनके कहे गए वक्तव्यों को खबर में जगह दी गई, लेकिन ये तो अपने आप में ये दर्शा रहा कि बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। तो फिर तो योगी आदित्यनाथ का पट्टा अपने आप कट गया। आगे दोस्तों अगला नाम योगी आदित्यनाथ के बारे में लिखा गया है। उनके बारे में क्या लिखा अखबार ने, पोर्टल ने,
उसमें लिखा है कि कई ज्योतिषी योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनके नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उनके नेतृत्व में अभी योगी आदित्यनाथ के पास में काफी उम्र है 75 तक पहुंचने के लिए। तो प्रबल दावेदार के तौर पर अमित शाह को ज्यादा दर्शाया गया इस खबर में दोस्तों, क्योंकि अमित शाह के मुकाबले योगी आदित्यनाथ के पास में अभी बहुत लंबा समय है। और एक चीज और बताऊं, मैं पूरी खबर पढ़ूंगा उससे पहले आपको बताऊं कि अभी इसी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के जब चर्चा चल रही थी और अखिलेश यादव ने जब संसद में कटाक्ष किया था, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के और कुछ और चीजों को लेकर, तो अमित शाह ने खड़े होकर के कहा था योगी जी के बारे में कि वो तो रिपीट कर रहे हैं। क्या मतलब इसका? नीतीश कुमार के बारे में कभी नहीं कहा कि रिपीट कर रहे हैं, योगी के बारे में कहा कि रिपीट कर रहे हैं, यानी कि उनको यूपी तक ही सीमित कर दिया गया। प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर योगी का पत्ता अमित शाह और मोदी तो काट ही चुके हैं पूर्ण रूप से, यूपी तक सीमित कर दिया। अब वो रिपीट कर रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, पहला स्टेप से बता दिया कि वो यूपी से बाहर नहीं आ रहे। और आगे क्या लिखा योगी आदित्यनाथ के बारे में कि कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि शनि और मंगल के प्रबल स्थिति के चलते वो और भी ज्यादा दृढ़ और निडर होकर के सामने आएंगे। आने वाले समय में उनके प्रभाव और राजनीतिक कद में वृद्धि के संकेत हैं। ज्योतिष मानते हैं कि उन्हें कोई रहस्यमयी बीमारी भी, जिसे उन्होंने अपनी पूजा के बल पर काबू में कर रखा। योगी के बारे में कोई रहस्यमयी बीमारी भी है उनको, यदि वह इसे काबू में कर पाए तो उनका पीएम बनना आगे आने वाले दिनों में तय है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 75 साल का कार्यकाल है वो पूरा होने जा रहा है, और जो अघोषित नियम है वो उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना ये 5 साल का कार्यकाल 2029 तक का ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अब जितने भी यहाँ पर चेहरों के नाम आपको बताए गए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर गृह मंत्री अमित शाह, एक चेहरा और भी है जो इस वीडियो के अंदर आपको नहीं बताया गया। तो ये वो चेहरे हैं दोस्तों, जिसमें सबसे ज्यादा दर्शाया गया चेहरा गृह मंत्री अमित शाह का है। यानी कि मोदी जी अगर हटते हैं तो मोदी जी की जगह पर गृह मंत्री अमित शाह को पीएम बनाया जाएगा। तो ये मोदी जी के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।